इस्लाम में जो भी काम का हुक्म दिया गया है उसके पीछे एक मकसद है और बगैर किसी मकसद के किसी इबादत का हुक्म नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई काम कर लो। कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से है तो उसमें करोड़ों हिकमतें जलवागर हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रोज़ा को ले लें। रोज़े का हुक्म क्यों है? अल्लाह तो रज़ाक है और उसको अपने बंदों का खाना पीना पसंद भी है। कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। दुनिया के लोग रोक लगाते हैं, कुदरत की तरफ से हुक्म होता है खाओ पियो, लेकिन कुछ वक्त के लिए रोका गया। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रमज़ान शरीफ के अंदर ना कुछ खाना है ना पीना है, ना वजीफ़े ज़ौजियत करना है। हिकमत क्या है? उसके पीछे बहुत सी हिकमतों में से सबसे बड़ी हिकमत कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए। देखो रोज़े का मकसद सामने आ गया कि परहेजगारी पैदा हो जाए। परहेजगारी किस तरह पैदा हो? मतलब खाने के मामले में जो तुम्हारी बेहतियातियाँ हैं उस पर रोक लगे। इसी तरह तुम गरीबों की भूख महसूस कर सको। इसी तरीके से और भी बहुत सी हिकमतें हैं जिसका तस्करा यहाँ, चूँकि मेरा उन्वान रोज़ा नहीं। फिर इस तरीके से नमाज को ले लें। नमाज क्यों है? तो नमाज की हिकमत बताते हुए कहा गया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज हर बुराई और बेहयाई से इंसान को रोक लेती है। यानी नमाज का मकसद है बुराई से रोकना, बेहयाई से रोक लेना। इसी तरीके से और भी नमाज का मकसद है कल्ब की तथहीर। जैसा कि कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। इस तरीके से आगे मजमून आ रहा है कि जिसने अपने आप को गुनाह से पाक किया, अल्लाह का जिक्र किया और नमाज अदा की, फिर वो लोग कामयाब हो गए। इसका मतलब गुनाहों से बचने के लिए, गुनाहों से महफूज होने के लिए और गुनाहों से रोकने के लिए नमाज अता की गई कि नमाज पढ़ो, तुम गुनाहों से बचोगे, बुराइयों से बचोगे। इसी तरीके से सदका, सदका इसलिए है ताकि तुम्हारे दिल से माल की मोहब्बत निकल जाए। ज़कात इसलिए कि तुम्हारे दिल से माल की मोहब्बत निकल जाए और फिर तुम्हारा माल महफूज भी हो जाए। कुर्बानी क्यों है? ताकि तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो हुक्म दे हम उस पर अमल करें। ऐसे बहुत सारी इबादतें हैं जिसके पीछे कोई ना कोई एक हिकमत अमली है, बल्कि एक नहीं बल्कि करोड़ हिकमतें हैं। ऐसे ही निकाह, ये भी इस्लाम में इबादत का दर्जा रखता है और निकाह हर नबी की सुन्नत है। हर नबी ने इस सुन्नत को निभाया है, हर नबी ने इस सुन्नत पर अमल किया है। गोया कि हर नबी ने इसको अपनी सुन्नत बना दिया है। हजरत आदम से लेकर हमारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने निकाह किया, सिवाय एक नबी के हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। और चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अभी फौत नहीं हुए, वो आसमानों पर मौजूद हैं। जब वो जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो फिर वो निकाह भी फरमाएंगे। यानी कोई नबी निकाह के बगैर न रहा है और न रहेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नबूवत जो है वो खत्म हो चुकी है, कोई नबी निकाह के बगैर नहीं रहा। और जो आखिरी में आप तशरीफ लाएंगे बहैसियत नबी नहीं आएंगे वो, इसलिए कि उनकी रिदाए नबूवत मुस्तफा जाने रहमत की आमद से समेट दी गई है। लेकिन चूंकि वो भी आएंगे बहैसियत उम्मती, लेकिन वो भी निकाह फरमाएंगे और मदीने मुनव्वरा में गुंबदे खजरा में उनकी भी आखिरी आरामगाह होगी। यानी कोई नबी निकाह के बगैर नहीं है। और निकाह की बरकत इतनी है, निकाह की फजीलत इतनी है कि अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने निकाह नहीं फरमाया। मैं इस पर कोई तवील गुफ्तगू नहीं बल्कि अपने उन्मान पर जल्दी से आने की कोशिश करूंगा। सिर्फ निकाह के मुताल्लिक अर्ज कर रहा हूं। ये मारूफ करखी कौन हस्ती है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे बुजुर्गों में, मेरे पीरों में, मेरे मुर्शिदों में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से मुझे फैज मिला है
तो मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला की जात है। हजरत मारूफ करखी बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े आबिद और जाहिद थे। आपने निकाह नहीं फरमाया, निकाह नहीं किया आपने। आपके विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा तो अर्ज किया हुजूर अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया बड़ा करम फरमाया, लेकिन मैं इंतकाल के बाद, विसाल के बाद एक काम न करने पे पछता रहा हूँ। मुझे पछतावा है, अफसोस है एक काम ना करने पे। कहा काय का अफसोस है? कहा मैंने निकाह नहीं किया था, शादी नहीं किया था। तो कहा क्यों पछता रहे शादी ना करने पर, निकाह ना करने पर? तो फरमाया मैंने जब जन्नत में देखा कि यहाँ निकाह करने वालों के दर्जात क्या हैं, तो मैं पछता रहा कि अगर मैं भी निकाह कर लेता तो मुझे भी ये दर्जात नसीब हो जाती। यानी निकाह की अहमियत है इस्लाम के अंदर कि अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना मारूफ करखी रदी अल्लाह तबारक व तआला, इसको दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। तो निकाह इतनी अजीम चीज़ है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद उसके पीछे जो बहुत सा है, उसमें से एक ये है कि मर्द और औरतों की निगाहों को हया से झुका दिया जाए और दुनिया के अंदर बदकारी का खात्मा किया जाए। बदकारी से मुराद जिना, बदकारी से मुराद बदफेली, इसका खात्मा हो और निगाहों के अंदर हया पैदा हो। फिर और भी हिकमतें, अफजाइशें, नस्ल हो, नस्ल की अफजाइश हो, यानी कि हलाल तौर पर दुनिया में लोगों की आमद हो। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि भाई अगर आबादी बढ़ रही है, चाहे हलाल से बढ़े चाहे हराम से बढ़े, फर्क क्या पड़ता है? तो आप इतना अच्छी तरह से याद कर लें, जिनके खून में हलाल, जिनके जिस्म में हलाल खून है उनकी बोली में, और जिनके जिस्म में हराम खून है उनकी बोली में फर्क है। ये बात अच्छी तरह याद रखना, इसकी तहकीक करना, तफ्तीश करना तहकीक का दौर है, रिसर्च का दौर है। दुनिया में जितने बड़े बड़े जालिम पैदा हुए हैं आप उनके नसबनामे चेक कर लें, और दुनिया में जितने बड़े बड़े बाखलाक, बाकिरदार, रहम दिल लोग पैदा हुए हैं आप उनके नसबनामे चेक कर लें। जिनके जिस्म में हलाल खून है उनके यहाँ कभी आपको जुल्म नहीं मिलेगा, और जिनके यहाँ हलाल खून नहीं है कितनी भी बड़ी डिग्री पर पहुंच जाए लोगों पे जुल्म करता नजर आए। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि जमीन पर जालिम पैदा ना हो, इस्लाम ये चाहता है जमीन पर पापी पैदा ना हो, इस्लाम ये चाहता है जमीन पर आग उगलने वाले पैदा ना हो। अगर मैं यहां पर उन लोगों की बोलियां बयान करने लग जाऊं जिनके जिस्म में हलाल खून नहीं था, यह भी एक अलग सा उन्वान है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, देखिए एक शख्स था मक्कतुल मुकर्रमा में, उसका नाम था वलीद इब्न मुगीरा। वो हुजूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह पागल कहता था, मजनून कहता था, इतनी गंदी बातें हुजूर के लिए करता था। अल्लाह ने कुरान में उसकी बहुत सी बातों को बयान किया तो एक मकाम पे फरमाया उतुल्लिम बादा ज़ाली का ज़नीन, कि ये तो अपने बाप का बच्चा ही नहीं है, इसलिए इसकी बोली ऐसी है। इस तरह से और भी आप देखें आपको पता चलेगा। खुद हदीस में देख लें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत का हक न जाने वो तीन में से कोई एक होगा, और उसमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको गैर हलाली भी बताया। इसी तरीके से आप और देखते चले जाएं, एक सिलसिला आप तहकीक करें तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि खून हलाल जहां होता है, बोली, किरदार, कैरेक्टर, ये सब चीजों पर असर करता है।